का नाम है ना पाकिस्तान। चल रही है। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि अफगानिस्तान क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब, बड़े शौक से देखे जाते हैं दोनों तरफ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता। खेलने से बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी। दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है, इंडिया बैठा हुआ है, फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा आपस में, तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया की। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश ये करनी है कि एशिया कप जो है वो किसी तरीके से ख़राब किया जाए और ना खेला जाए। और वो आज जो है वो न्यूज़ आ गई है कि उन्होंने एशिया कप खेला। तो एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? क्या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर। जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है। इसके अलावा कुछ हट के कुछ और ऐसा नहीं मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती लाजवाब है। ये जो बॉन्डिंग है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये अभी से नहीं है, तकरीबन 5000 साल से जो है ना ये दोस्ती। बीसीसीआई ने अपना नाम पुल आउट कर लिया है एशिया कप में से, और ये जो है इसकी रीजन ये बताई जाती है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। नजीब, अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो बीसीसीआई के डैडी है ना वो खबरें फैलवाती है। देखिए, गावस्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खदशा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। तो उनका कोई रोल नहीं होगा? अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें। आईपीएल की बात कर रहे हैं, नहीं आगे टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं, और इसमें ये भी ऐड कर लें, बिल्कुल सोहेल इमरान, इसमें ये भी ऐड कर लें कि बाकी वाले रिलक्टेंट तो बाकी जो बोर्ड्स हैं जिन्होंने इन सारे एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे कि इंडिया हमेशा ऐसी कोई घपला डालता है, सारों को अपने स्केड्यूल्स, एवरीथिंग हैज टू बी टर्न्ड अराउंड इंडियाज कन्वीनियंस। ये बाकियों हो रहे हैं, हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते हैं। देखिए, ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना, तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपने क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स खत्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर आईपीएल, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है। अब तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल आ रही हैं आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गावस्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। तो पीसीबी इस सिलसिले में क्या कर सकता है? बहुत दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया था कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी विमेन वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। तो अब पाकिस्तान इस तरह के फैसले, इस तरह की खबरों के बाद क्या कर सकता है और उसको हेड करे? ये अब क्या कर सकते हैं? क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूएई कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये
खत्म हो जाए, ठीक है, मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन, ठीक है, ना हो। अभी वो हैं तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें, पूरी दुनिया को देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं। ठीक है, वो पैसा शायद हम ना कमा पाएं जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। मैं क्या नहीं कर सकता। उधर तो BCCI जो है वो तो हर बात इंडियन हुकूमत की बात है और हर रोज़ इंडियन हुकूमत नए नए इकदाम कर रही है। एक्टर्स को बैन कर रही है, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रही है, दिन ब दिन नए बैन्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स तक को, सब एवरीथिंग। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये मामला कहाँ तक जाता है और कैसे रिजॉल्व होता है। मगर मुझे लगता है ऐसे है कि इन द शॉर्ट टर्म क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत डैमेज करेंगे। और BCCI के एकतरफा इस तरह के फैसलों के बाद ICC के पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वो असरअंदाज हो ICC सके। बहुत कुछ कर सकती है। अब मैं कुछ कहने वाला था, मैं नहीं कहता। अगर वो अंग्रेजी के कोई मुहावरे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह सकता, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, उनके YouTube देख लें। ICC के मेंबर्स में वो जान हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मगर सवाल ये है कि अगर वो करेंगे तो इंडिया का पास जो ट्रम्प कार्ड है वो ये है कि हम तो आपके साथ खेलेंगे नहीं। और इस वक्त जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके। जब इंडिया किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के छोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिले। तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डालें, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। वो जी आ जाओ, आप वोट डालें, आ जाए इंडिया हमारे साथ खेल लें, हम आ जाते हैं आपके साथ खेल लें। वोट नहीं डालेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं खेलते। एक एक करके वो चुन के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल पे। दोस्तों, खेल एक ऐसा माध्यम होता है जो देशों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन जब एक ऐसा देश अपने घमंड, झूठ और फरेब से खेल को भी अपने घटिया राजनीति का हिस्सा बना ले तो नतीजे वही होते हैं जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 की, जिसे पाकिस्तान ने किसी जीत की तरह पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही एशिया कप पाकिस्तान की सबसे बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक हार में तब्दील होता जा रहा है। क्योंकि भारत ने साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलेंगे। और भारत का फैसला सुनते ही अफगानिस्तान ने भी कह दिया कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो अफगानिस्तान भी एशिया कप को बाइकआउट करेगा। अब जरा सोचिए, जिस टूर्नामेंट को पाकिस्तान अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख को चमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था, वही टूर्नामेंट अब उनकी बेइज्जती और बदहाली की पहचान बनता जा रहा है। भारत ने पहले ही BCCI स्तर पर स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के साथ वो कोई मैच नहीं खेलेगा। इसके पीछे न सिर्फ सुरक्षा कारण थे, बल्कि पाकिस्तान के दोहरे व्यवहार और आतंकवाद के साथ देने वाली रणनीति के विरोध एक कड़ा संदेश शामिल था। भारत का फैसला आते ही अफगानिस्तान ने भी स्टैंड और साफ कह दिया कि वो भारत नहीं तो हम भी नहीं। और ये समस्या दोनों दोस्तों, पाकिस्तान को इस बार समझ आ गया कि खेल सिर्फ बल्ले और बॉल का नहीं, बल्कि यह साख और सम्मान का खेल है। अब जब देश की साख गिर चुकी है तो कोई भी टीम वहां जाकर खेलने को तैयार नहीं होती। पाकिस्तान के पास अब न तो संसाधन है न इज्जत। ऐसे माहौल में जिसे कोई इंटरनेशनल इवेंट सफलतापूर्वक कराया जा सके, एशिया कप के बाद सबसे ज्यादा कमाई होती है भारत के मैच से। जहां आप ब्रॉडकास्टिंग और बात करें तो टिकट सेल की बात करें, स्पॉन्सरशिप की बात करें या इंटरनेशनल कवरेज की, भारत की टीम, भारत का फैन फॉलोइंग और भारत दर्शक ये असली स्टार है। और भारत ने मना कर दिया तो पूरा टूर्नामेंट नजर से एक डूबता जहाज बन चुका है। अफगानिस्तान के हटने से और भी बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा, क्योंकि यह संदेश गया है कि भारत के बाद असर सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं बल्कि कूटनीतिक समर्थन तक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।